सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। प्यारे बच्चों, ये लाइनें सुनकर अब तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि जब भी हम आजादी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले सरदार भगत सिंह का चेहरा सामने आ जाता है। तो आज आप उस देशभक्त की कहानी सुनेंगे जो कि देश के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक सिख किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके 7 भाई और एक बहन थी। बचपन से ही इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भगत सिंह 5वीं कक्षा तक बंगा गांव के एक स्कूल में ही पढ़े। उसके बाद लाहौर के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया। इन्हें हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। भगत सिंह का परिवार कई पीढ़ियों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता और चाचा अंग्रेजों की कैद में थे, लेकिन संयोग से जन्म के समय उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो परिवार भगत सिंह को भाग्यशाली समझने लगा और तभी इनका नाम भगत सिंह रख दिया गया। बच्चों, क्या तुमने जलियांवाला बाग के बारे में सुन रखा है? हाँ, यह वही इतिहास का काला दिन था जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में हजारों लोगों पर पुलिस की गोलियां चलवा दी। इस खूनी खेल में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। इस घटना ने भगत सिंह को अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया। वे अपने स्कूल से 12 किलोमीटर दूर अमृतसर पैदल गए और वहां की मिट्टी को एक बोतल में भरकर ले आए, जिसमें हजारों भारतीयों का खून था। इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो इस अत्याचार का बदला अंग्रेजों से नहीं लेंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे। उस समय अंग्रेज भारतीयों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। यह बात भगत सिंह को बहुत परेशान कर रही थी, जिससे उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। तब वे पढ़ाई छोड़कर देश की सेवा करने के लिए आंदोलनों में कूद पड़े और उनका जो नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, उस नारे ने भारतीय युवाओं में जोश भर दिया और देश को आजाद कराने का जुनून पैदा कर दिया। भगत सिंह लगभग 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन वहां पर भी वे अपनी पढ़ाई करते ही रहे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को उन्होंने जेल में अनेक पत्र लिखे, जिसमें इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लिखा। आखिर 24 मार्च 1931 को भगत सिंह व उसके 2 क्रांतिकारी मित्रों सुखदेव व राजगुरु को अंग्रेज सरकार ने फांसी देने का ऐलान कर दिया, लेकिन खतरे को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने नियत समय से पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी। जब तीनों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब तीनों एक ही सुर में गाना गा रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है,
जो मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्र की वेदी पर कुर्बान हो गए। भले ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनकी सजा ने अंग्रेजों के खिलाफ आग में घी डालने का काम किया। अंग्रेजों के मन में मौत का खौफ भरने वाले हमारे देशभक्त भगत सिंह को शत शत नमन, शत शत नमन। तो आओ बच्चों, हम सब मिलकर इस देशभक्त के बलिदान को याद करते हुए यह नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।